दुनिया भर की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के बीच के घमासान युद्ध की वजह से दुनिया भर में ईंधन और गैस की सप्लाई पर पड़ा असर। भारत में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। कई राज्यों में सिलेंडर की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं और कुछ क्षेत्रों में सप्लाई अस्थायी रूप से बंद होने की जानकारी मिली है। सरकार के नए नियम के अनुसार अब घरेलू गैस सिलेंडर का ऑर्डर लगभग 25 दिन के बाद ही किया जा सकेगा। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में करीब 116 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हॉल में बैठकर चाय पीते हुए पूरा परिवार टीवी पर न्यूज सुन रहा होता है। हे भगवान, अगर सच में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई तो खाना कैसे बनेगा? अगर सिलेंडर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? तभी मोहल्ले के बाहर से औरतों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फिर सभी घर के बाहर मोहल्ले में आते हैं, जहां मोहल्ले की गली में सभी एलपीजी सिलेंडर के लिए बातें कर रहे होते हैं। कैसे आदमी हो तुम, एक एलपीजी सिलेंडर नहीं ला पाए? गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने पूरा शहर छान लिया, कहीं एलपीजी सिलेंडर नहीं है। रमेश, अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला तो कम से कम इलेक्ट्रिक चूल्हा या इंडक्शन लेकर आना। नेहा, उनके दाम भी 10 गुना हो गए हैं। अगर कुछ इंतजाम नहीं किया तो होटल से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। अरे कहीं एलपीजी सिलेंडर मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से तुम्हारे पति एलपीजी सिलेंडर लाएंगे? 2 देशों की लड़ाई में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई है और अब मोहल्ले में लड़ाई का क्या मतलब? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग गैस एजेंसी जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने घर के लिए एलपीजी सिलेंडर लेना है। इतना कहकर मोहल्ले के मर्द गैस एजेंसी की तरफ निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मोहल्ले के मर्द अभी तक वापस नहीं लौटते हैं। जिसके बाद रात होते ही सभी औरतें अपनी बालकनियों में खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। ये लोग दोपहर में गए थे, शाम बीत गई, अभी तक कोई लौटा क्यों नहीं? मेरे पति तो कल रात ही लाइन में खड़े होने चले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तुम्हारे वाले तो अभी गए हैं, देखो कल कब तक आते हैं। इसी चिंता में सारी रात बीतती है। फिर अगले दिन सुबह नीलम रसोई में चाय बनाते समय, ये क्या, सिलेंडर तो बहुत कम बचा है, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर नया सिलेंडर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? तभी अचानक मोहल्ले से आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। भैया, आप लोग तो एलपीजी गैस सिलेंडर लेने गए थे ना, क्या हुआ? मत पूछो, कल शाम से हम लोग लाइन में खड़े थे, पूरी रात और आज सुबह तक इंतजार किया, फिर भी एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिला। और वहाँ का हाल तो, गैस एजेंसी के बाहर बहुत लंबी भीड़ लगी होती है। हर तरफ लोग अपनी खाली एलपीजी सिलेंडर लेकर खड़े होते हैं। अरे हमें जल्दी एलपीजी सिलेंडर दो, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। भाई साहब जल्दी कीजिए, बच्चों को खाना बनाकर खिलाना है यार। सुबह से लाइन में खड़े हैं, अब तो सिलेंडर दे दीजिए। अरे भाई, हमें भी एलपीजी सिलेंडर दीजिए, हमारे पूरे मोहल्ले में किसी के घर में गैस नहीं बची है। आप लोग शांत हो जाइए, हमारे पास अभी कोई एलपीजी सिलेंडर नहीं है, सप्लाई आई ही नहीं है। जब नई सप्लाई आएगी तब आप लोग बुकिंग करवाइएगा, फिर नए दाम में आपको सिलेंडर मिल जाएगा। अभी यहाँ शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर पालते रहना अपने बच्चों को। तुम्हारा मायका क्या एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर बसा हुआ है, जो तुम्हें वहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा? जब कहीं नहीं है तो तुम्हारे मायके में भी नहीं होगा। मैंने तो सोचा था इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा ले लूंगा, पर उसका भी दाम 2 गुना हो गया है। मुझे तो एक आदमी एलपीजी सिलेंडर दे रहा था, पर 12,000 रुपए मांग रहा था। हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोग इतना पैसा कहाँ से ला कर देंगे? ये सब ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम रसोई में चाय बनाने आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर नीलम परेशान होकर शारदा के कमरे में आती है। माँ जी, एलपीजी सिलेंडर तो पूरी तरह खत्म हो गया, अब क्या करें? अरे अब क्या करे बहू, घर में तो खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बिना गैस के कैसे बनेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। माँ जी, मैं ऐसा करती हूँ कि आज मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना लेती हूँ। मिट्टी के चूल्हे पर? हाँ माँ जी, मैं गांव की लड़की हूँ, इतना तो आता ही है। इतना कहकर नीलम थोड़ी सी मिट्टी लेकर आंगन में ही मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें लकड़ियां डालकर आग जलाती है। फिर कुछ ही देर में वो उसी चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर शारदा की सहेली ममता वहाँ आ जाती है। अरे शारदा, क्या हुआ? आज अपनी बहू से चूल्हे पर खाना क्यों बनवा रही हो? क्या करूँ बहन, घर का एलपीजी सिलेंडर ही खत्म हो गया है, अब तो चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे तेरी बहू तो दहेज में इतना सामान लेकर आई थी और तू उससे चूल्हे पर खाना बनवा रही है? अरे बहन, दहेज का सामान तब काम का है जब जरूरत में काम आए। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन का क्या करूं जब पेट ही खाली रहेगा?
तो ऐसा कर, अपने छोटे बेटे की शादी ऐसी जगह कर जहाँ दहेज में एलपीजी सिलेंडर मिल जाए। मजाक मत कर, भला दहेज में एलपीजी सिलेंडर भी मिलता है कहीं? लेकिन अगर मिल जाए तो सच में सोने पर सुहागा होगा। यही नीलम चूल्हे पर धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है और दोपहर के समय पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी नीलम, ए जी, एलपीजी सिलेंडर तो खत्म हो गया है, मुझे नया सिलेंडर चाहिए। मैं रोज रोज चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। मैं कितनी बार एजेंसी जाकर आ चुका हूँ, वहाँ कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है। भैया इस बार मैं जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई जुगाड़ हो जाए। ठीक है, तू भी एक बार जाकर देख ले। फिर अगले दिन नीरज सुबह 3 बजे गैस एजेंसी की लाइन में लगने के लिए घर से निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर एक सुनसान सड़क के किनारे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखाई देती है और गाड़ी से हल्का धुआं निकल रहा होता है। तभी नीरज तुरंत गाड़ी के पास आता है और देखता है कि ड्राइविंग सीट पर हेमंत लहूलुहान पड़ा होता है। अरे, लगता है इनका एक्सीडेंट हो गया है, इनके माथे से तो बहुत खून निकल रहा है। बेटा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहकर हेमंत बेहोश हो जाते हैं। अरे, ये तो बेहोश हो गए, अगर देर हो गई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। एजेंसी में तो बाद में भी जा सकता हूँ, पहले इन्हें अस्पताल पहुँचाना जरूरी है। इतना कहकर नीरज हेमंत को अपने कंधे पर संभाल कर उठाता है और जल्दी से अस्पताल की तरफ लेकर चल पड़ता है। और अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर तुरंत हेमंत का इलाज शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। तुम इन्हें सही समय पर यहाँ ले आए हो, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। डॉक्टर, उन्हें होश कब तक आ जाएगा? सुबह तक होश आ जाएगा। ठीक है, उन्हें होश आने तक मैं यहीं रुकता हूँ। इतना कहकर नीरज कॉरिडोर में बैठ जाता है और सुबह के 10 बजे हेमंत को होश आता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे अस्पताल कौन लेकर आया? आपको ये नेक आदमी यहाँ लेकर आया है। अगर ये समय पर मदद नहीं करते तो हालात और बिगड़ सकते थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं अंकल जी, आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ, ज़रूरी काम है मुझे। बेटा, तुमने अपना ज़रूरी काम छोड़कर मेरी जान बचाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, गाड़ी, घर या बंगला, जो कहोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ बेटा। नहीं अंकल जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी मदद के बदले मैंने कुछ भी ले लिया तो मेरी इंसानियत पर धिक्कार होगा, क्योंकि एक इंसान ही इंसान के काम आता है। इतना कहकर नीरज चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल जाता है और बिना एलपीजी गैस सिलेंडर लिए घर वापस चला आता है। देवर जी, एलपीजी सिलेंडर क्यों नहीं लाए? क्योंकि भाभी, मैं तो गैस स्टेशन गया ही नहीं। लेकिन आप तो सुबह के 3 बजे से गए थे। पता है, कुछ लोगों को तो सिलेंडर मिल भी गया, आप क्यों नहीं गए? भाभी, लंबी कहानी है, छोड़िए। इतना कहकर नीरज ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और नीलम राघव की तरफ देखती है। देखिए, आपके भाई को भी सिलेंडर नहीं मिला। मैं रोज रोज चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। आप कहीं से सिलेंडर का इंतजाम कीजिए, वरना दूसरों की तरह ब्लैक में खरीद लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हा ला दीजिए। नीलम, ब्लैक मार्केट में सिलेंडर तो बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा भी 10 गुना महंगा मिल रहा है। मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं अब चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। अब आपके ऊपर है कि आप लोग क्या करेंगे। इतना कहकर नीलम चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और अगले दिन नीरज एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसी के बाहर भीड़ में खड़ा होता है। तभी अचानक सर पर पट्टी बांधे हेमंत नीरज से टकरा जाता है। अरे सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपको देखा ही नहीं। अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। अरे आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। हेमंत नीरज को अपने ऑफिस में बैठाता है। मैं यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर लेने आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ सिलेंडर लेने आए हो? और तुम्हारे घर में कौन कौन है? भैया, भाभी, मम्मी, पापा और मैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं अंकल जी, अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई ही पूरी की है और 1.5 साल पहले ही जॉब ज्वाइन की है। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिलेंडर के लिए लाइन लगाना है। इतना कहकर नीरज चला जाता है और हेमंत रात में अपने घर में बैठा अपनी पत्नी सुलोचना से बात कर रहा होता है। पता है सुलोचना, जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी वही लड़का मुझे एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन में मिला। बड़ा नेक दिल का लड़का है और पता है, कुंवारा भी है। मुझे लग रहा है आपको वो लड़का बड़ा पसंद आ गया। सही समझ रही हो, मैं श्रुति और नीरज की शादी करवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। उसने आपकी जान बचाई और आपने उसे कुछ देना चाहा तो लिया भी नहीं, और अपनी फैमिली के लिए एलपीजी सिलेंडर की लाइन में भी खड़ा है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है।
बस एक अच्छा दामाद चाहिए। आपने जैसा बताया मुझे भी नीरज बड़ा पसंद आया। ठीक है, कल ही हम